जानकारी नहीं है। अगर इस तरह का घटना हुआ है तो हम एक्शन लिया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। 2024 का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा, ऐसे में हमें मौका मिलेगा कि हम मौजूदा सांसद का चुनाव करें, चयन करें। बहुत सारे चेहरे होंगे जो हमारे सामने होंगे। क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? कि मैं ब्लॉक में धांधली नहीं हो, ब्लॉक में रिश्वतखोरी नहीं हो। खास के मेरे किशनगंज और बहादुरगंज के लोग क्या कहते हैं कि दलित चौकीदार के साथ इस तरह का व्यवहार, चौकीदार का घर आप ही के क्षेत्र की तरफ है। हालांकि आपने इसको लेकर मीडिया में बयान भी दिया था। क्या लगता है इस मामले की में क्या सच्चाई हो सकती है? नहीं, जांच होनी चाहिए। अगर तो कोई आए यहाँ और लोग बताए कि हमसे ये घुसखोरी ये पैसा लिया गया, वहाँ पैसा लिया गया, कोई बताता नहीं। अगर जहाँ बताएगा हम एक्शन लेंगे। पुठिया के प्रमुख साहब थे, हम थे, और हमारे गार्जियन बन के हमारे मास्टर मुजाहिद साहब भी थे साथ में। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDV लाइव। हम मौजूद हैं बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में और हमारे साथ है बहादुरगंज प्रखंड के प्रखंड प्रमुख निहाल परवेज़ साहब। सबसे पहले आपका हम स्वागत खैर मकदम करते हैं अपने चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और मैं आपका KDV लाइव यूट्यूबर को, मैं आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, और आप दोनों को मेरे इंटरव्यू लेने के लिए मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। कल का ही घटना है, बहादुरगंज थाना अध्यक्ष चितरंजन यादव पर आरोप लगाया जाता है। एक चौकीदार ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्हें झापर मारा जाता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते उन्हें अभद्र बातें की जाती है कि दलित चौकीदार के साथ इस तरह का व्यवहार, चौकीदार का घर आप ही के क्षेत्र की तरफ है। हालांकि आपने इसको लेकर मीडिया में बयान भी दिया था। क्या लगता है इस मामले की में क्या सच्चाई हो सकती है? नहीं, जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला अगर हुआ है, कोई भी स्टाफ हो, चाहे आप बड़े स्टाफ हैं तो आप छोटे स्टाफ को, जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का अगर कोई भी कार्रवाई किया है, चाहे बहादुरगंज के SHO ने अगर इस पर अगर ये कार्रवाई किया है, मैं SP साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा, और किशनगंज की जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह का अगर घटना हुआ है तो इस पर मैं बहुत बड़ा उस पर एक्शन लेना चाहिए, और उस पर तत्कालिक कोई एक टीम गठित करके उस पर जाँच हो, और जाँच में अगर सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चौकीदार ने अपने आवेदन में ये आरोप लगाया है कि उन्हें झापड़ तो मारा ही गया, लेकिन साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, अभद्रता की जो अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, और दलित समुदाय से आता है वो चौकीदार। ऐसे में क्या लगता है इतने बड़े पदाधिकारी का इस तरह का जो व्यवहार है, इसको लेकर लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि पहले से भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर मौजूदा, और महागठबंधन की सरकार है, मौजूदा विधायक भी सत्ता पक्ष के माने जाते हैं। तो क्या हम, चूँकि आप भी एक जनप्रतिनिधि है, तो क्या इस जनप्रतिनिधियों की हम कमी माने? और एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि बहादुरगंज थाना अध्यक्ष पर आरोप लगता है कि चौकीदार को थप्पड़ मारने का। टेरागाज थाना अध्यक्ष का मामला आपने देख ही लिया। क्या ये कहना सही होगा कि बहादुरगंज में अफसरशाही बेलगाम हो चुका है, और मौजूदा में जो लोग जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे हुए उनकी नाकामी और विफलता भी साफ साफ झलक रही है? नहीं, एक आदमी की वजह से कोई, आप ये नहीं कह सकते कि अफसरशाही ज़्यादा हो गया है। ये ऐसा घटना होता ही है, अब ऐसा हम ये नहीं कहेंगे, मगर इस तरह का अगर घटना हुआ है तो हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ महागठबंधन की सरकार है, और हम यहाँ से अनुरोध करेंगे कि हमारे विधायक जी भी और चाहे हमारे सांसद महोदय हैं, वो लोग इस पर एक्शन ले, और इस तरह का मामला को हमारे इलाका में, क्योंकि हम लोग, हमारे ज़िला बहुत गंगा जमुना की तहजीब पे ये करता है, कोई जाति से मजहब इससे हम लोग दूर हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इस पर एक्शन लिया जाए। अगर इस तरह का घटना हुआ है तो, क्योंकि हमको पूरी घटना की जानकारी नहीं है, अगर इस तरह का घटना हुआ है तो हम एक्शन लिया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। 2018 से लगभग आप इस कुर्सी में हैं, इस पद को संभाल रहे हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अनुभव को आप शेयर करें। कैसा कुछ लगता है, एक समूह है पूरी समितियों का और सबके आप गार्जियन के रूप में माने जाते हैं, कैसा क्या फील होता है? मैं चाहूँगा उन अनुभव को थोड़ा सा रखा जाए। जी, मैं पहली बार चुनाव पंचायत समिति का लड़ा 2016 में, और मुझे गांगी पंचायत के लोगों ने मुझे बहुत आपार वोट से जिताने का काम किया, और उसके बाद मैं प्रमुख का इलेक्शन लड़ा। किसी कारण बस मैं एक वोट से वहाँ पराजय हुआ। फिर मुझे वक्त मिला, जो कानून था, सरकार का नियम था, उसके हिसाब से मुझे एक वक्त मिला। उस वक्त में मैंने अपना प्रमुख का इलेक्शन 2018 में लड़ा, और उस 18 में मेरे सब समिति में जो लोग समिति थे, सब समिति मेरे साथ दिया, और मैं प्रमुख जीतने में कामयाब हुआ। और कामयाब होने के बाद देखिए, आप 2018 से पहले मेरा ब्लॉक का स्थिति देखिएगा, आपके पास अगर कोई पुराना फ़ोटो होगा तो आप देखिएगा, इस तरह मेरा ब्लॉक का बहुत ही जर्जर का स्थिति था मेरा, खास के बहादुरगंज ब्लॉक को। मैंने 2018 के बाद जब मेरी मीटिंग हुई पहला, तो मैंने ब्लॉक का
सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ बैठते हैं हम लोग, तो हमने इस ब्लॉक को पहले सुंदरीकरण किया और सुंदरीकरण करने के बाद मैं सारा ब्लॉक को ये किया। और मैं जहाँ तक मेरा कोशिश हुआ कि मैं ब्लॉक में धांधली नहीं हो, ब्लॉक में रिश्वतखोरी नहीं हो। खास के मेरे किशनगंज और बहादुरगंज के लोग क्या कहते हैं कि कोई हमारे पास आवेदन नहीं देते हैं, जैसे कोई आके बताए कि नहीं यहाँ मेरा घूसखोरी है, अब बाद में बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ये हुआ। हम ये भी कह रहे हैं, हम जबकि ज़्यादातर वक्त देते हैं हम ब्लॉक में टाइम, यहाँ हम ये भी करते हैं। तो कोई आए यहाँ और लोग बताए कि हमसे ये घूसखोरी ये पैसा लिया गया, वहाँ पैसा लिया गया, कोई बताता नहीं। अगर जहाँ बताएगा हम एक्शन लेंगे। खास के मैं अपना ब्लॉक के बारे में बता रहा हूँ, हम उस पर हम कार्रवाई करेंगे उस पर। लोग बताते नहीं हैं और बाद में आकर कहते हैं कि हमारे साथ वहाँ पर गलत हो गया, लेकिन आपका कहना है कि जहाँ गलत होती है उसकी लिखित में हमें आवेदन दे दिया, जबकि आप ऑफिस में भी अच्छा खासा वक्त देते हैं। दरअसल हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे एक मुखिया होता है और भी बहुत सारे पद होते हैं, उनके कामों को लोग जानते हैं, लेकिन एक प्रखंड प्रमुख का ऐसा पद है जनता को पता नहीं है कि उनके अंदर उनके दायित्व में कौन कौन से काम आते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग इसको लेकर जानते हैं। एक प्रमुख का पद हो गया, एक चेयरमैन का पद हो गया। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सा वो जानकारी दे जो काम आप कर सकते हैं और जो काम आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम लोग पंचायत समिति जो होता है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में, क्योंकि पैसा ग्राम पंचायत में 70% पैसा ग्राम पंचायत में जाता है, 15% पैसा पंचायत समिति में रहता है, 15% पैसा जिला पार्षद में रहता है। तो हम उस 15% पैसा से हम भी रोड बना सकते हैं, हम भी शौचालय बना सकते हैं, और भी रिपेयरिंग का काम और भी काम विकास का काम हम लोग कर सकते हैं वो 15% से, क्योंकि 70% पैसा ग्राम पंचायत में आता है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा मेरा बहादुरगंज में कोई ऐसा पंचायत नहीं, 20 पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि पंचायत समिति का कोई काम नहीं हुआ होगा। आप देखिएगा हर जगह इंशाल्लाह पंचायत समिति का काम है। और प्रमुख का काम क्या है कि देखिए, आप बहादुर ब्लॉक में सारा काम को स्वीकृति देना, जैसे मनरेगा हुआ और भी काम है जो उसको हम लोगों को मीटिंग करके हम लोग ब्लॉक स्तर पे हम लोग करते हैं। मुखिया हो गया ग्राम पंचायत के लिए, हम लोग ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद चेयरमैन हो गया जिला के लिए। तो 3 त्रिस्तरीय का ये है, पंचायत लेवल है तो त्रिस्तरीय में काम होता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नाम भी दिया गया है कि जिला में चेयरमैन वो लोग जो होते हैं उनकी भूमिका होती है, तो उसी तरह प्रखंड में आप लोगों की भूमिका होती है, फिर पंचायतों में जा जाता है। हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे कि अपने आपके कार्यकाल में जब से आप प्रमुख है, कभी ऐसा आपको लगा होगा कि लोगों की जो समस्या है सुनते सुनते ऐसा लगता हो कि थक जाते होंगे, हार जाते होंगे, मन करता होगा, उब जाता होगा कि नहीं? ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि लोगों का समस्या सुनते सुनते हम लोगों को, देखिए हम लोगों के लिए तो पब्लिक ही हम लोगों के लिए एनर्जी है, और वो जब तक हम लोगों के पास नहीं आएगा तो हम लोगों के पास एनर्जी कहाँ से रहेगा। और ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वही लोग हम लोगों को चुना है, तो हम उस चुनने के इस पर उनको विश्वास पर खड़ा नहीं रहेंगे तो हम लोग जनप्रतिनिधि कैसा जनप्रतिनिधि है। 2024 का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहा, ऐसे में हमें मौका मिलेगा कि हम मौजूदा सांसद का चुनाव करें, चयन करें, बहुत सारे चेहरे होंगे जो हमारे सामने होंगे। क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का टाइम है, और हमारे यहाँ तो अभी लगभग देख रहे हैं कि कौन कौन फेस इलेक्शन के लिए ये कर रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि देखिए अच्छा कैंडिडेट को चुनाव हो, कि हमारे लिए 5 साल हमारे लिए कोई लड़ सके, 5 साल हम उसके लिए, क्योंकि हम लोग छोटा प्रतिनिधि, सांसद एक बड़ा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हुआ और बड़ा हुआ, तो कभी कभी देखिए हम लोग से जो काम नहीं हो और हम लोग उस आदमी के पास जाएं कि जो हमारे काम कर सके। तो मैं सब लोगों से ये अनुरोध जरूर करूंगा कि जो सांसद हो, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को अगर उस काम हम लोग नहीं कर पाएँ तो हम सांसद जी के पास जाएँ उस आशा लेके कि हम भाई वो मेरा काम कर सके। तो हम तो कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा लोग चुनेंगे और अच्छा जनप्रतिनिधि को लोकसभा भेजने का काम करेंगे। जब दूसरे पंचायतों की खबरें आती है, सरकारी जो वेबसाइट है, पोर्टल है, तो वहाँ पर एक अभियान पंचायत स्तर में बड़े पैमाने पर चल रहा है, जो कि हमारे किशनगंज में नहीं है। कचरा उठाओ घर जो है वो बड़े तादाद में बनाया जा रहा है, और उसमें सफाई कर्मियों की बहाली भी होती है, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर बिहार सरकार काफ़ी जोर दे रही है, लेकिन ऐसे में किशनगंज में जो कचरा उठा घर है वो बहुत कम पैमाने पर बन रहे हैं। क्या हम लोग या आप जनप्रतिनिधि सफाई को लेकर इतने इच्छुक नहीं हैं जितना और जिले के लोग हैं? नहीं, ये नहीं कि किशनगंज में कम नहीं बन रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम कुछ दिन पहले जिला में मीटिंग में थे, तो वो घर के लिए बहुत प्रेशर दिया हुआ है। कहीं कहीं ज़मीन का कोई दिक्कत आ रहा है कि ज़मीन नहीं मिल पा रहा है सर, क्योंकि वो ज़मीन वो बनना है सरकार बिहार के ही ज़मीन में। ऐसा है कि कुछ पंचायतों में सरकार बिहार की ज़मीन नहीं होने पर वो अभी थोड़ा काम में देरी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और हम ये बात भी आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहेंगे कि देखिए, जब तक आप जागरूकता नहीं रहोगे, आम लोग जब तक जागरूकता नहीं होगा, तब तक साफ़ सफाई में ध्यान
नहीं होगा। आपको देखिए, और अभी तो हर चीज़ हम कह रहे हैं, हर योजना हर चीज़ आपका पोर्टल पे है, आप ऑनलाइन योजना चेक कर सकते हैं। और आप लोग जागरूकता, जब तक पब्लिक जागरूकता नहीं होगा कोई चीज़ धरातल पे नहीं उतरेगा। आखिर में जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे कि एक तरफ सरकार कहती है कि घोटाला बंद हो, भ्रष्टाचार को बंद कराने, लेकिन दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधियों का वेतन होता है, जो भत्ता होता है, वो बहुत कम होता है, 500, 1000, 1500 तक आते आते ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी साल भर 2 साल तक भत्ता दिया नहीं जाता है। इसको लेकर कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, या फिर अगर आप उठाते हैं तो फिर आपकी सुनी नहीं जाती है? हमारे चैनल के माध्यम से सरकार पे बैठे लोगों तक कोई मैसेज हो जो प्रखंड प्रमुख आपका? रमेश भाई, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हमसे। हम लोग अभी 2021 के दिसंबर से ही हम लोग चुनाव जीते हैं और हम लोगों को अब तक 1 रुपया भत्ता नहीं मिला है। और हमने अभी लगभग 1 माह पहले हम मंत्री जी से भी मिल के आए थे, हम पंचायती राज मंत्री से भी हम पटना मिल के आए, उसको एक विज्ञापन दे के आए हैं और अब तक हम लोगों का भत्ता नहीं मिल पाया। चाहे मुखिया हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो, ये लोग किसी को भी नहीं मिला। हमको लग रहा है कि पंच और सरपंच को 8 माह का मिला होगा, अलावा हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। और ये बहुत ही दुख की बात है कि बिहार सरकार कहती है कि हम पंचायतों के लिए हम ये किए हैं और अब तक भत्ता नहीं मिला है। ये बहुत दुख है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं और आला अधिकारी से भी अनुरोध करते हैं कि ये जल्द से जल्द भत्ता हम लोगों का रिलीज किया जाए, कि लोगों को, क्योंकि वो ज़रूरी है, भत्ता अब तक नहीं मिला है। मैं अनुरोध करता हूं कि भत्ता मिले। पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से आपका मिलना हुआ, पटना के सरजमीन पे आप गए हुए थे, क्या लगा? पंचायतों को सही से चला सकते हो, उनसे मिलकर के क्या लगा आप एज नेहाल परवेज को? उनके अंदर सारी चीज़ें हैं जो एक मंत्री में होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को लेकर आप क्या राय रखते हैं, चूँकि आप बहुत कम समय हुआ आपसे मिलकर आए हैं? हम उनका आवास में ही मिले थे, उनसे मेरा आधा घंटा तक मेरी बात हुई थी और उसमें हम लोग थे और मेरे प्रमुख, क्योंकि हम प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी हैं, तो कोचा धामन के प्रमुख साहब थे, दिगल बैंक के प्रमुख साहब थे और पुठिया के प्रमुख साहब थे, हम थे और हमारे गार्जियन बन के हमारे मास्टर मुजाहिद साहब भी थे साथ में। उन्होंने हम लोगों को वहाँ ले जाने का काम किया और हम लोग बात किए बहुत देर तक। बहुत अच्छा लगा उनका कुछ सुझाव उन्होंने हम लोगों को बताया और हम लोग भी उनको अपना सुझाव दिए। कुछ लिखित हम लोग दिए हैं उसके बारे में, क्योंकि कुछ हम लोगों का काम पेंडिंग था। बहुत सब काम ऐसा है कि हम लोग का पेंडिंग में पैसा आया हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, तो उसका हम लोग ने सरकार से मांग की है कि उसका काम करने का स्वीकृति वहाँ से प्रदान किया जाए। तो उसके लिए हम लोग का बात हुआ है और बहुत सब काम इंशाल्लाह कैबिनेट, वो बताया था 1-2 दिन 1 माह के अंदर वो कैबिनेट होगा, तो उसके बाद वो प्रस्ताव में लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बहादुरगंज के प्रखंड प्रमुख और प्रमुख संघ के अध्यक्ष नेहाल परवेज साहब, जिनसे हमारी बातें हो रही थी। बातचीत के दरमियान कई मामलों का जिक्र हुआ। बहादुरगंज थाना अध्यक्ष का भी मामला आया, जिनको लेकर इनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें अगर सही है, जांच में अगर सही पाया जाता है तो ये एक शर्मनाक बात है। खास